देखिए यार, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है बेसिकली ये दो वेरिएबल में फंक्शन डिफाइन कर रखा है और बोला गया है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो अल्फा कोमा बीटा पर ये ले रहा है और उसकी वैल्यू कैपिटल एन के इक्वल है, तो आप एन की वैल्यू और ये सब बताओ अल्फा बीटा। देखो, सबसे पहली दृष्टि में इस सवाल को देखते ही जो मेरे को समझ में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स और वाई को दिखाया है ना, वो उसके अंदर चार स्क्वायर रूट लिखे हों, वो चारों के चारों स्क्वायर रूट एक अ, चार पॉइंट से डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं, है ना, कि एक्स को वाई पॉइंट की। मैं बोल देता हूँ कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ पी जो है वो एक्स को वाई पॉइंट है ना, तो उसकी देखो ये दिखा रहा है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर बाई, है ना, तो ये तो जीरो कॉमा जीरो से दिखा रहा है, जीरो कॉमा जीरो को मैं ए बोल दिया। इसमें देखोगे तो ये और ये मिलके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो जो बी पॉइंट है वो मैं वन कॉमा जीरो लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये तो तुम्हारे पास पी ए हो गया, है ना, और ये जो लिखा हुआ है ये तुम्हारे पास पी बी हो गया। ऐसे ही मैं सी पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो ये और ये मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो सी पॉइंट जीरो कॉमा वन आ जाएगा। एंड डी पॉइंट जो है मान लेता हूँ, ये देखो फटाफट, ये और यहाँ पे कितना, तीन दूनी छः है ना, तो नौ इधर से चुरा लिया और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 9 और 16, तो 9 तो इसके साथ चला जाएगा एक्स वाले के साथ में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और बच्चा कुचा जो 16 है वो हमारा इस तरीके से चला जाएगा। और तो फिर यहाँ पे देखोगे तो 3,4 ये बन जाएगा, सही बात है। तो डी जो पॉइंट आया अपना बेसिकली 3,4 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब जब क्वेश्चन बनाते हैं ऑब्वियसली बात है तो इस तरीके से सोच के ही बनाते हैं कि भाई ये हो पाए लिमिटेड समझ में, ऐसा भी ना हो कि भाई ये सवाल ही नहीं हो पा रहा तो कि मतलब नहीं होता बनाने का, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यू एडजस्ट करी, तुम ये विचार बना कर सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वैसा कुछ होने वाला तुम्हारे सामने है ही नहीं, तो लोड ही नहीं लेना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो फटाफट इन पॉइंट को जरा एक बार प्लॉट तो कर लें, है ना। प्लॉट आप करोगे तो जो ए पॉइंट है वो तो हमारा ओरिजिन ही हो गया, सही बात है। ए जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन हो गया, और जो बी पॉइंट है वो एक्स वन कॉमा जीरो हो गया, जो सी पॉइंट है हमारा यहाँ हो गया, और डी पॉइंट हमारा मान लो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया। अब इससे दिखाने से होगा क्या, पता नहीं क्या होगा, है ना, बट हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो लिखा क्या है, वो लिखा है बेटा पी ए प्लस पी बी, है ना, प्लस पी सी प्लस पी डी लिखा हुआ है। आप ज़रा ध्यान से देखो, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिसकी इन चारों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो मिनिमम आ जाए, क्लियर है। तो मैं इसको ना ऐसे सोच सकता हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट को अगर मतलब पॉइंट जो मुझे चूज़ करना है अल्फा कोमा बीटा, है ना, जिससे कि मिनिमम आए, तो मतलब ऐसे एकदम दिखते तो पता चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पे तालमेल बिठाना पड़ेगा, और वो तालमेल एक साथ चारों को लेकर करोगे तो बैठ ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि हमने चारों का तो इतना कुछ सीख भी नहीं रखा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बच्चे की तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि आप बच्चे वैसे मैं बच्चा हूँ, है ना, उसी तरीके से सोचते हैं। बेसिकली जो भी पी पॉइंट होगा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई होगा ये जो क्वाड्रेटरल दिख रहा है ना, इसके आसपास ही रखना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि ईरान में तूरान में चल रहे हैं तो वो तो काम बैठेगा ही नहीं। अब इसको करने का देखो, ऐसे सोचो, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको दो पार्ट में तोड़ लेता हूँ, है ना, जैसे पी ए हो गया और एक और कोई ले लिया मैंने, मान लिया पी बी ले लिया, पी सी ले लिया, पी डी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक्सट्रीम वाले उठाए, है ना, ए और डी जो अपोजिट दिख रहा है ना, तो इसलिए मैंने ले लिए, तो अपोजिट अपोजिट के पेयर ले लेते हैं। तो इन इसको मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, तो बेसिकली ये डायगोनल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे ही मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये भी हमारा बी सी डायगोनल हो गया इस क्वाड्रेटल का। अब सर ये करने से क्या हो जाएगा, है ना, तो देखो फटाफट समझते हैं हमने अपोजिट वाले क्यों लिए हैं, है ना। मैं ना इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, मैं फिर बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ पी ए, है ना, और प्लस पी डी जो है वो मिनिमम कब होगा। तो आप खुद बोलोगे यार तीन पॉइंट है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास ए पॉइंट तो ये हो ही गया, है ना, डी पॉइंट ये, मान लें कहीं पी पॉइंट यहाँ भटक रहा है मार्केट में, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो पी पी ए और पी डी ऐसा बन गया, क्लियर है। अब तुम बोलोगे यार ट्रायंगल इनइक्वल लगा दे, अब पी ए प्लस पी बी की, पी ए प्लस पी डी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पी पॉइंट जो है ना वो इसके जो हमारा ए डी जो हमारा डायगोनल है, लाइन सेगमेंट है, उस पे ही आ जाए तभी यह संभव है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भली बात आप बोल सकते हो कि भाई दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए डी, आगे बात समझ में। तो आपको समझ में आ गया यार, ए डी पी ए प्लस पी डी की जो मिनिमम वैल्यू है वो ए डी होगी, और वो कब आएगी, है ना, वो तब आएगी जब हमारा जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भटक रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है, इस लाइन सेगमेंट पे कहीं हो।
ऐसे ही जब इतनी बुद्धि हमने चला दी है ना, तो तुम्हारी तुरंत चल जाती है बुद्धि तो, है ना। तुम तुरंत बोलोगे कि तो फिर सर अपन पी बी प्लस पी सी को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, क्या बी सी, ठीक है। जैसे आप लिखोगे तो आप बोलोगे कि जैसे आपने इधर बोला था वैसे ही हम भी बोल के दिखा देते हैं, और ये जो हमारे पास आएगा है ना, ये वाली चीज़, मतलब जो पी पॉइंट होगा वो जिगजैग वाइट पे भी होगा, जिगजैग येलो पे भी होगा। क्या हमने ऐसा एक कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया पी, जो कि पी ए प्लस पी डी को भी मिनिमम कर दे रहा है, और जो कि क्या बोलते हैं इसको, बी सी, सॉरी, पी बी प्लस पी सी को मिनिमम कर दे रहा है। तो बिल्कुल एकदम सटीक इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पी। आगे बस, तो ये तो होगी थियोरेटिकल बातें। अब हम जरा आंसर निकालने के लिए भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब तो मैं समझ में आ गया कि यह जो हमारा जो पी है ना वो ए डी और बी सी डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो ए डी डायगोनल आएगा वो कितना आएगा, मतलब ये 3,4 है, ये तो 0,0 ही है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4y3x, है ना। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये हमारा सिंपल सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। मतलब निकाल के देख लो ना आप, बी पॉइंट और सी पॉइंट से जब निकालोगे तो ये आएगा। अब मैंने इनको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने के लिए बड़ा यहाँ पे y की जगह पे डाल दिया, तो ये आ जाएगा 7x/3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 आ गई। क्या बात है, चलो बढ़िया बात है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू 3/7 आ जाएगी। ये इससे कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/7। सही, तो x निकल आया, y निकल आया। तो बेटा अल्फा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, एंड जो बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। सही बात है। तो अल्फा बीटा निकल आया, मतलब बीटा देखो ये सही दे रखा था इन्होंने, है ना, और अल्फा जो 3/7 है ये भी सही दे रखा है। अब बारी आती है कि हमें कैपिटल एन की वैल्यू बतानी है। तो कैपिटल एन की वैल्यू भी बहुत आराम से बताई जा सकती है। उसके लिए क्या करा जाए बताओ, है ना। तो तुम बोलोगे कि यार ये सब भी महाभारत आपने जब करी है तो डायरेक्टली चीज़ यूज़ कर ली जाए, है ना। मतलब जो n होगा दिस इज इक्वल टू इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, इसकी वो क्या है, ए डी। तो ए डी लिख देता हूँ, है ना, डायरेक्ट। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू पी सी प्लस पी बी की वो क्या है, बी सी है, तो मैं बी सी लिख देता हूँ। क्या मेरे पास ये डायगोनल की लेंथ निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ए डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, प्लस बी सी कितना आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा भाई, √2 आ जाएगा। तो 5 + √2 जो है वो एफ ऑफ एक्स और वाई फंक्शन जो कि दो वेरिएबल में दे रखा है उसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी 5 + √2, मतलब आंसर हो जाएगा ये। बेसिकली इसका आंसर जो बनेगा वो ए सी डी ये आएगा। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा डिफरेंट, बट हाँ इस तरह के सवाल आते रहते हैं।